आपको ले चलेंगे लाहौर, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पहुंचे हैं मज़ार इकबाल और यौम आज़ादी के मौके पर मज़ार इकबाल पहुंचे हैं नवाज शरीफ। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। यौम आज़ादी पर आपको बताएं कि जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ हुजूरी बाग में कारकुनान से खिताब भी करेंगे। हुजूरी बाग पहुंचे हैं, उनके साथ साथ हमजा शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। नवाज शरीफ मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे, फातिहा ख्वानी भी करेंगे और मनाज़िर इस वक्त आप लाइव देख सकते हैं। लाहौर के ये मनाज़िर हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मज़ार इकबाल पहुँचे हैं और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए हैं और नवाज शरीफ के हमरा हमजा शहबाज भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आपके सामने ये मनाज़िर अब तक न्यूज़ ने पहुँचाए। ये उस मौके के मनाज़िर हैं अभी इस वक्त कि जब साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ एक बड़े मजमे के साथ और आला शख्सियात के हमरा पहुँचे हैं मज़ार इकबाल पर हाज़री के लिए 14 अगस्त के दिन, और ख़ास तौर पे जब 70 साला तक़रीबात जारी हैं 14 अगस्त के हवाले से। यौम आज़ादी के मौके पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात को तर्क करके मज़ार इकबाल पहुँचे हैं, जहाँ पर वो हाज़िरी देंगे। इस वक्त बड़ी तादाद लोगों की, आला शख्सियात की और यहाँ हुकूमती आला अहदेदारों की यहाँ पर मौजूद है और इस एक यहाँ पर तकरीब का समा पैदा हो गया है मज़ार इकबाल पे कि जब साबिक़ वज़ीर आज़म मज़ार इकबाल पे अल्लाह डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी के लिए पहुँचे हैं। 70 साला तक़रीबात पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की इस वक्त मुल्क भर में जारी हैं और आपके सामने ये मनाज़िर हैं कि इस वक्त सिक्योरिटी को भी ख़ास तौर पर बहुत सख्त रखा गया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद के मौके पर। और इस वक्त के ये मनाज़िर अब तक न्यूज़ ने आप तक पहुँचाए। स्क्रीन की दाएँ जानिब आपके सामने बराह रास्त मनाज़िर हैं, जबकि स्क्रीन की बाएँ जानिब अब से कुछ ही लम्हात कबल के मनाज़िर हैं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मज़ार इकबाल पर पहुँचे हैं। बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पहुँचे हैं लाहौर में मज़ार इकबाल पर, जहाँ पर वो फूलों की चादर भी चढ़ाएंगे और इसके साथ ही मज़ार इकबाल पर वो फातिहा ख्वानी भी करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म के हमरा आज हमजा शहबाज भी मौजूद हैं और यौम आज़ादी के मौके पर हुजूरी बाग में तकरीब मुनक्किद की गई है, जहाँ पर MNAs और MPAs भी शिरकत करेंगे और वहाँ पर नवाज शरीफ खिताब भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नवेद रिजवी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। नवेद, क्या बताएंगे, क्या मनाज़िर देख रहे हैं नवाज शरीफ के हमरा और कौन कौन है? नवाज शरीफ के हमरा हमजा शहबाज शरीफ भी हैं और MNA भी हैं और सूबाई वज़रा जो पंजाब असम्बली के वो भी हैं। यहाँ पर डिप्टी मेयर और DC और लाहौर भी यहाँ पर आए हैं। काफ़ी बड़ी तादाद है जो पंजाब असम्बली के अरकान असम्बली की है, वो भी यहाँ पे पहुंची है और हमजा शहबाज शरीफ के साथ साथ MNA जो है मुस्लिम लीग नून के वो भी यहाँ पर मियां नवाज शरीफ के साथ मज़ार इकबाल पर हाजिरी देने के लिए अभी साबिक़ वज़ीर आज़म मज़ार इकबाल के अंदर गए हैं। वो फातिहा ख़वानी करेंगे और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। जी ठीक है, ये बताइएगा कि इस मौके पर जो सिक्योरिटी देखने में आ रही है उसको किस तरीके से रखा गया है, अतराफ़ में सिक्योरिटी क्या बंदोबस्त किया गया है? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। इस चारों तरफ पुलिस कमांडो तैनात है और रेंजर्स भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मज़ार इकबाल की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो रेंजर के हवाले की गई है और रेंजर भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की भारी नफ्स यहाँ पर तैनात की गई है। यहाँ पर कैमरे भी अब लगा दिए गए हैं। ये इस पार्क को चारों तरफ लामा इकबाल के मज़ार को जो है वो पुलिस ने घेर रखा है। हमारे निशानाबाज जो है वो छतों पर खड़े हैं। जी अच्छा नवेद, ये भी बताएगा कि हुजूरी बाग में इतलात आ रही हैं कि नवाज शरीफ आज कारकुनान से खिताब भी करेंगे, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? नहीं, इस वक्त तो वो कारकुनान से खिताब नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है। जो लामा इकबाल का मज़ार है यहाँ पर आम पब्लिक को आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वो मीडिया से ही कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद अपने घर जाती उम्रा रवाना हो जाएंगे और पब्लिक से मीटिंग का वो कोई यहाँ पे आज शायद कोई ऐलान मुतवक्किल है कि उनकी जानिब से किया जाए कि वो अपने कारकुनों के साथ लाहौर में कब गुफ्तगू करेंगे। जी ठीक है, और ये बताइएगा कि अब इस वक्त जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे हैं उनके साथ कौन कौन अहम शख्सियात मौजूद हैं जो हुकूमत से हैं और जो उनकी पार्टी से हैं? जी बिल्कुल, उनके साथ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इस वक्त सूबाई वज़ीर इत्तलात मुस्तफा शुजा और रहमान हैं, हमजा शहबाज हैं, यहाँ के MNA हैं जो जिनका ताल्लुक लाहौर से है, सूबाई वज़रा हैं, वज़ीर सेहत जो
ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر صوبائی جو وزیر محکمہ اوقاف ہیں زین قادری وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ایم پی ایس کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر نواز شریف صاحب کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں. جی ٹھیک ہے, ہمیں نوید رضوی اس بارے میں اپڈیٹ کریں. مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں, لاہور سے مناظر دیکھ سکتے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف مزار اقبال پہنچے ہیں, ان کی آمد وہاں پر ہوئی ہے اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی اس موقع پہ دیکھنے میں آئے ہیں, اور مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی ہے نواز شریف نے اور فاتحہ خوانی بھی کی ہے. لائیو مناظر آپ ایک جانب دیکھ سکتے ہیں جہاں پر فاتحہ خوانی کر کے اور مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھا کر سابق وزیر اعظم نواز شریف باہر آ رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب جو مناظر ہیں وہ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جس وقت مزار اقبال سابق وزیر اعظم کی آمد ہوئی تھی, اور اس موقع پر ان کے ہمراہ حمزہ شہباز بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایم این ایز اور ایم پی ایز جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہیں. وزیر داخلہ احسن اقبال اور آصف کرمانی بھی نواز شریف کے ہمراہ موجود ہیں. صوبائی وزراء بھی نواز شریف کے ہمراہ موجود ہیں. اطلاعات ہیں کہ شاید جو نواز شریف ہیں وہ آج بتائیں گے اپنے کارکنان کو ان کا خطاب اگلا کب ہوگا اور کس مقام پر ہوگا. اور اس کے ساتھ اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں, سعد رفیق اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر میں وہ یقیناً اس وقت گفتگو کریں گے. وہاں پہ تمام لوگ موجود ہیں, بڑی تعداد میں لوگ اس وقت موجود ہیں. جو یوم آزادی کے موقع پر سابق وزیر اعظم نواز شریف مزار اقبال پہنچے ہیں. اور بالکل, اور اس موقع پر سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پہنچنے کے بعد اپنے تاثرات بھی یہاں پر درج کیے, اور اس وقت بھی یہاں پر جو ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہے اور وزراء کی ہے اور قیادت کی ہے لیگی, ان کے ساتھ میں وہ موجود ہیں اور اپنے خیالات کا یہاں پر ممکنہ طور پہ اظہار بھی کریں گے. آج کے دن کے حوالے سے ایک جذباتی وابستگی ہے آج کے دن سے پاکستانیوں کو, اور خاص طور پہ جو قیادت ہے مختلف جماعتوں کی ان کے لیے بھی ایک خاص دن ہے, ایک عہد و پیمان کا دن ہے, ایک جذباتی وابستگی کا دن ہے, اپنے ملک سے اظہار محبت کا دن ہے 14 اگست. اور خاص طور پہ جب 70 سال ہمارے وطن عزیز کو بنے ہوئے معرض وجود میں آئے ہوئے ہیں, تو ایک خاص موقع ہے اپنے اظہار عقیدت کا اپنے ملک کے ساتھ, اور خاص موقع ہے کہ جب عہد کریں کہ دشمن کے ساتھ اور دیگر منفی قوتوں کے ساتھ ہم نبرد آزما رہیں گے, ان کے ساتھ ڈٹے رہیں گے اور ان کے خلاف ڈٹے رہیں گے اور اپنے ملک کو مزید آگے کی جانب لے کر جائیں گے. ایسے موقع پر خاص طور پہ یہ مواقع وہ ہوتے ہیں کہ جب اپنے محسنین کو, جنہوں نے اپنے لیے اور اپنے وطن کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں, آگے بڑھنے کے لیے انہی میں سے ایک گراں قدر اور قابل احترام اور قابل رشک شخصیت, قابل فخر شخصیت ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, جن کے مزار پر اس وقت میاں محمد نواز شریف کی حاضری اس وقت عمل میں آئی ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف مہمانوں کی خدمت میں تاثرات قلم بند کر رہے ہیں. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف آج مزار اقبال پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے پھول چڑھائے ہیں, فاتحہ خوانی کی ہے. پھول چڑھانے کے بعد, فاتحہ خوانی کرنے کے بعد اس وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف مہمانوں کی خدمت میں تاثرات قلم بند کرنے کے بعد گفتگو کر رہے ہیں. آج ہم پاکستان کی 70ویں سالگرہ منا رہے ہیں. پاکستان قائد اعظم کی قیادت میں جمہوری اور قانونی جدوجہد سے اور ووٹ کی طاقت سے وجود میں آیا, لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم کی وفات اور قائد ملت کی شہادت کے بعد ہم نے جمہوریت اور نا قانون کو نظر انداز کر کے ہم نے صرف اس کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ ایک نظریہ ضرورت ایجاد کر لیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا, اور آج کی طرح ہر یوم آزادی پر ہم قائد اعظم اور اقبال کے روبرو شرمسار ہو کر پیش ہوتے ہیں. افسوس, صد افسوس
कि मुल्क टूटने से हमने कोई सबक नहीं सीखा। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को उसी रास्ते पर गामजन किया जाए जो कायदे आज़म ने तय किया था। हमें आज 70वीं सालगिरह पर एक दफा फिर ये तय करना होगा। बहुत लेट हो गए हम, इसमें कोई शक नहीं है। हमें ये तय करना होगा कि हम हर सूरत, हर कीमत पर वोट के तकद्दुस को अपनाएंगे और इसको बरकरार रखेंगे। जमहूरियत अवाम के राय के एहतराम का नाम है और जमहूरियत अवाम के वोट के तकद्दुस का नाम है। जमहूरियत अवाम की हुक्मरानी का नाम है और जमहूरियत आइन की बालादस्ती का नाम है। हमने कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाना है तो आइन और कानून का एहतराम करना होगा। हम चूंकि इस पर कायम नहीं रहे, इधर उधर भटकते रहे और हमारे 70 साल इसी तरह बीत गए। आज आप पूछें अपने दिल से कि क्या हम वाकई बड़ी खुशी के साथ ये 70वीं सालगिरह मना रहे हैं? यानी खुशी तो हमारी तब होती कि मशरक़ी पाकिस्तान भी हमारे साथ होता और तरक्की में पेश होता, मगरबी पाकिस्तान भी तरक्की में पेश होता। वो बाजू कट के चला गया, बांग्लादेश बन गया और ये जो हिस्सा जो बाकी बचा कुचा था, इसमें हमने इंतशार देखा पिछले 70 वर्षों में। और जो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर हम वाकईतन वोट के तकद्दुस का एहतराम करते और वोट का जो सैंक्टिटी है, उसकी जो क्या कहना चाहिए, जो उसका जो हुर्मत है, तौकीर है, उसका अगर हम ख्याल करते तो आज कभी हमें दिन देखना ना पड़ता। और अभी अल्लाह के फजल करम से आपने देखा है कि हमने 4 सालों में डिलीवर किया है। 5 साल तो अभी पूरे भी नहीं हुए हमारे। 4 सालों में लोगों ने देख लिया है कि इस हुकूमत ने, हमारी हुकूमत ने अपने वादे पूरे किए हैं। लोगों की तवक्कुआत पे हम पूरा उतरे हैं, इसमें कोई शक व शुबा मुझे नहीं लगता। और मैं महसूस करता हूं कि जो ये अल्लाह के फजल करम से एक इंसानों का समुंदर था जो इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हमारे पास आया, हमारे साथ आया, ये यूं ही नहीं आया। वो देख रहे थे कि पाकिस्तान में तरक्की अरूज पर है, वो देख रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आ रही है और वो देख रहे थे कि हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। और हमारा जो अभी तो मैं अपने इस एजेंडे की बात बहुत दफ़ा कर चुका हूँ, जो हमने अकम्प्लिश किया है, जिसको हमने अल्लाह के फजल करम से पूरा किया है इन पिछले 4 सालों में। अभी तो बाकी 1 साल और था। पता नहीं और क्या क्या देखते आप इस मुल्क के अंदर जो है वो। हम तो लोड शेडिंग की खत्म होने की बात कर रहे थे। अब मेरा ख्याल है कि बिजली वाफर हो जाती और बिजली सस्ती भी हो जाती इस मुल्क के अंदर। और आपने देखा ये सब कुछ। और हमारा जो अगला एजेंडा था वो तो इससे भी बहुत बढ़कर था, जिसका जिक्र मैंने कल परसों रात को लाहौर में किया है कि हम इंशाल्लाह लोगों को सस्ता इंसाफ देंगे। हम लोगों को इंशाल्लाह ताला सस्ता भी और फौरी इंसाफ देंगे। और उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं कि हमें कानूनी जो है वो उसमें अमेंडमेंट्स करनी पड़े या नए कानून बनाने पड़े या आईनी तरामीम की जाए। हम समाजी, मुआशी और मुआशरती जो है वो और अदालती इंसाफ देंगे। यहाँ पे मैंने उस दिन
मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा उसको दोहरा रहा हूं, जो मैंने परसों कहा था कि दादे के ज़माने के जो केसेस हैं, दादे के ज़माने में अदालत के अंदर जो केसेस हैं उनको पोता भी आज भुगत रहा है, लेकिन वो फैसले के नज़दीक नहीं पहुंचते, फैसला होने का नाम नहीं लेते, और उनकी जायदाद भी जो है वो उसमें सारी की सारी लग जाती है, और उसके बावजूद फैसले होने नहीं पाते। ये तो मकसद नहीं था पाकिस्तान बनाने का, पाकिस्तान बनाने का ये मकसद नहीं था। और फिर पाकिस्तान बनाने का मकसद ये भी नहीं था कि यहाँ पर मसावात ना हो और किसी को तो जो है वो मुआशी इंसाफ मिले और किसी को मुआशी इंसाफ तक ना मिल सके। और ये पाकिस्तान में, मैंने इस अपना दौरे में भी कहा है कि इस जो धरती है ये पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की सरजमीन है, ये 20 करोड़ अवाम की मलकियत है, चंद लोगों की नहीं है, चंद लोगों की नहीं है, 20 करोड़ अवाम की मलकियत है। और अगर चंद लोगों के पास यहाँ पे ज़मीनें हैं या घर हैं, तो फिर बाकी जो करोड़ों लोग हैं उनके पास भी अपने अपने घर होने चाहिए। और हमारे उस एजेंडे का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा ये भी था कि इंशाअल्लाह ताला हम सस्ते दामों जो है वो उन तमाम लोगों को घर देंगे इंशाअल्लाह जो घर बनाने की या घर के मालिक बनने की इस्तिताअत नहीं रखते। ये मैंने बड़े बात कही और इंशाअल्लाह इसको मेरे दिल से निकली हुई बात है ये मेरी, और मेरे दिल में ये बातें बड़ी देर से हैं और हम इस पे अमल करने का पूरा इरादा रखते हैं। और हम चाहते थे कि पाकिस्तान सियासी तौर पर भी और पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर भी मजबूत हो जाए ताकि ये काम हम शुरू कर सकें। ये और फिर मैंने जो अभी इससे पहले भी कहा है, जो अदालती इंसाफ के लिए जो मेरी ख्वाहिश है वो ये है कि जो गरीब लोग अपने मुकदमों के लिए, जिनके पास उनकी पैरवी के लिए पैसे नहीं होते, तो स्टेट यानी रियासत उनकी मदद करे और उनकी फीसों का बोझ उठाए और उनके मुकदमों का फैसला दिनों में हो, हफ्तों में हो। और ये ख्वाहिश मेरी एक दरीना ख्वाहिश है जिसको पूरा करने के लिए हमें यकीनन आईनी तरामीम की ज़रूरत है, जो कि इंशाअल्लाह हम करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से ये वो एजेंडे के हमारे आइटम्स हैं जो इंशाअल्लाह जब भी मुस्लिम लीग नून की अब अगली जो हुकूमत आएगी उसमें इंशाअल्लाह इनको सरे फहरिस्त रखा जाएगा। और इंशाअल्लाह और पाकिस्तान, अभी देखें, मैंने पहले भी कहा है कि आपने 2013 में कहा था नवाज शरीफ बिजली नहीं है, तो अल्लाह के फल से नवाज शरीफ ने, अल्लाह करने वाला है, लेकिन हमारी हुकूमत ने बिजली दी या नहीं दी। और फिर कहा जी मुल्क में अमन नहीं है, बदअमनी है, इंतशार है। तो अल्लाह के फजल करम से हमने अमन कायम किया या नहीं किया? कहा जाता था कि गैस नहीं है, अल्लाह के फल से गैस दी है या नहीं दी? ये बुनियादी एक अपना जो बड़े बड़े मुतालबे थे मुल्क के, 2012 की आप टेलीविजन स्क्रीनें उठा के देखें, मुल्क में क्या हशर था और आज कितना बदला हुआ मुल्क है। अल्लाह के फजल करम से तरक्की की तरफ तेजी से मार्च कर रहा था हमारा मुल्क। अभी जो ये सिलसिला शुरू हुआ, इससे जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। ये पाकिस्तान की जो इकॉनमी को धचका लगा है, ये गरीब लोगों के रोजगारों पे लात मारी गई है। ये उनके रोजगार जो हैं वो जो उनको मिल रहा था या मिलने वाला था, उस पे लात मारी गई है। बहुत अफसोसनाक बात है ये कि नौजवान, और अब फिर मैं ये भी बताऊं कि हमारे इस सफर में इतना यूथ और हमारे नौजवान इतने थे कि मैं उनकी आंखों की तरफ देखता था, उनकी आंखों में एक चमक थी, मुझे चमक महसूस हो रही थी उनकी आंखों में, और मैं देख रहा था कि ये एक उम्मीद भरी नजरों से ये हमारी तरफ देख रहे हैं। और वो
यकीन माने कि अगर यही स्पीड हमारी तरक्की की रहती, इसमें खलल ना पड़ता, ये जो खलल आया है वो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। लेकिन आप ये बात अपने जहन में रखें कि इस खलल से बहुत सेटबैक हुआ है, बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, और वो जो है वो तसलसल उसको कायम रखना जो है वो कोई आसान बात नहीं होगी हमारे लिए। तो ये भी बहुत एक ज़रूरी अमर है जो कि आपके जहनों में होना चाहिए। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो तमाशा होता चला आया है 70 सालों से, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, ये तमाशा बंद नहीं होगा तो खुदा ना खास्ता, ये अल्लाह ना करे, ये पाकिस्तान को किसी और हादसे से दो चार करेगा, और हम किसी हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ, मैंने अभी आपको कहा कि आपने कहा कि बिजली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिजली लेकर आए। आपने कहा गैस नहीं है, हम गैस लेकर आए। आपने कहा अमन नहीं है, हम अमन लेके आए। कराची में अमन नहीं है, कराची में अमन लेके आए। और फिर अब आप अपना ये जब कहेंगे और कह रहे हैं कि वोट का तकद्दुस लेकर आए, तो इंशाल्लाह हम आपके वोट का तकद्दुस भी लेकर आएंगे और आपके वोट का एहतराम करवाएंगे इंशाल्लाह। आपके वोट का जो है ना वो एहतराम ना होने की वजह से ये सारी मुसीबतें इस मुल्क ने झेली हैं पिछले 70 सालों में। मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तानी कौम का एजेंडे का आइटम नंबर 1 ये होना चाहिए कि वोट का तकद्दुस, वोट का तकद्दुस यकीनी बनाया जाए। और इसको इंशाल्लाह मैं कौम के साथ मिलकर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अपनी पूरी जान लड़ाऊंगा इंशाल्लाह कि इस वोट का तकद्दुस जो है उसका एहतराम किया जाए और सब करें। बस ये मैंने आज आपसे कुछ बातें करनी थी। आज सवाल एक सेकंड हजूर, एक सेकंड ना, इस तरह नहीं। आज सवालात के जवाब आज जनाब, एक सेकंड हजूर बात सुन लें। आज एक कौमी दिन है, आज जो आज का नैरेटिव था वो मियां नवाज शरीफ साहब ने दे दिया, आज सवालात नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुँचे मज़ार इकबाल आज 14 अगस्त के दिन यौम आज़ादी पर। उन्होंने पहुंचकर यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदों से बात भी की, हाज़रीन से बात की। उन्होंने कहा कि जान लड़ा देंगे, वोट का एहतराम सब करें, कौम से मिलकर वोट के तकद्दुस के लिए पूरी जान लड़ाऊँगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को की पहली तरजीह वोट का तकद्दुस होना चाहिए, आवाम के वोट का तकद्दुस करवाएंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा कि बिजली, गैस, तमाम मुतालबात पूरे किए। 70 सालों से तमाशा होता हुआ आ रहा है, ये बंद नहीं होगा तो ये किसी और हादसे से दो चार करेगा। उन्होंने कहा कि 70 साल से होने वाला ये तमाशा बंद किया जाए। तरक्की में जो खलल आया वो बहुत बड़ा धचका है।